फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। कल वोडाफोन आइडिया के शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। करीब 8 से 9% की तेजी देखने को मिली वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। लेकिन उसके बाद में दो बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर, और उस न्यूज़ की वजह से बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। तो वो न्यूज़ क्या है और क्या इफेक्ट पड़ सकता है स्टॉक के ऊपर, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वोडाफोन आइडिया का आगे का क्या भविष्य बन सकता है, क्या इस लेवल पे निवेश किया जा सकता है या फिर वोडाफोन आइडिया को अवॉइड करना चाहिए, और जिस तरह से बड़े वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है वो क्या इशारा कर रहा है, वोडाफोन आइडिया में क्या तेज़ी बन सकती है, और जिसने भी इसमें निवेश किया हुआ है क्या उनको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या इस लेवल पे निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है या फिर इसमें हमें धोखा मिल सकता है। तो सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, उससे पहले लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले हम वोडाफोन आइडिया के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। कल वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 9.30 पर ओपन हुआ। इसने हाई बनाई है 10.15 की, यानी अच्छी खासी तेज़ी बनी। फिर लो में चला गया ये 9.20 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 10.05 पर, करीब 8.65% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार तेज़ी बनी थी वोडाफोन आइडिया के अंदर। लेकिन उसके बाद में कुछ निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है जिसकी वजह से आगे गिरावट की संभावना बन रही है। एक बार हम वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 7,47,68,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,57,51,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 34.44%। NSE की अगर बात करें तो 24,92,15,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9,84,80,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 39.52%। तो कामकाज अच्छा हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसके पिछले एक महीने के वॉल्यूम को अगर एनालाइज करें तो एक महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 35 करोड़ का वॉल्यूम था, और बुधवार को इसका 35 करोड़ का वॉल्यूम था, और गुरुवार को यानी कल 32 करोड़ का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम एक जैसा ही इसमें काम हो रहा है, इसमें वॉल्यूम जो है लगातार एक जैसा ही है, बहुत ही शानदार वॉल्यूम है। लेकिन ज़्यादा करके इसमें डे ट्रेडिंग हो रही है, और ये वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में लगभग नंबर 1 ही स्टॉक रहता है हमेशा। एक बार इसकी परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अभी 27.54% डाउन है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में इसने -9.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी गिरावट रही एक महीने में। लेकिन इस दौरान निफ्टी के अंदर 0.72% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो गिरावट थी, लेकिन अब इसमें तेज़ी की संभावना आज बनी थी, लेकिन उसके बाद में जबरदस्त निगेटिव न्यूज़ आई है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले ट्राई की तरफ से जनवरी के सब्सक्राइबर बेस का जो डाटा दिया गया था उसमें बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल कर आई थी कि काफ़ी दिन पिछले 14 महीने से पहली बार वोडाफोन आइडिया ने 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर नए जोड़ दिए। ऐसी जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसके बाद में बहुत ही शानदार तेज़ी की संभावना बनी थी, और लोगों को होप जगी थी कि अब वोडाफोन आइडिया के दिन बदलने वाले, क्योंकि काफ़ी समय के बाद उन्होंने 1.7 मिलियन कस्टमर जोड़े थे, जबकि उस दौरान सिर्फ जियो ने भी 2 मिलियन कस्टमर जोड़े थे। तो जियो के लेवल तक वो पहुँच चुका था। तो एक बड़ी खबर निकल कर आई थी और बहुत ही शानदार वहाँ से वातावरण भी बन गया था, और लोगों को भी लगा कि अब यहाँ से बहुत ही शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी। लेकिन अब ट्राई ने फिर से अपने डाटा को रिवाइज कर दिया है, और अब नए डाटा में VI ने 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ने की बजाय खोने की रिपोर्ट सामने आई है। बहुत ही बुरी खबर, यानी एक तरफ तो 1.7 मिलियन जोड़ने की बात थी, लेकिन अब तो 2.3 मिलियन कस्टमर खो दिए हैं VI ने जनवरी महीने में। और अब वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये मिस्टेक हुई है, तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन जो खुशी थी वो सारी काफूर हो गई है, और जोड़ने की बजाय अब कस्टमर टूट चुके हैं। तो 2.3 मिलियन कस्टमर और कम हो चुके हैं जनवरी महीने के अंदर, जबकि इस दौरान जनवरी में एयरटेल ने 5.9 मिलियन कस्टमर जोड़े हैं, जियो ने भी 2 मिलियन कस्टमर जोड़े, और तभी से हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि इतने कस्टमर जुड़ने के बाद अगर VI ने भी जोड़े, सब ने जोड़े, तो इतने कस्टमर एक साथ कहाँ बढ़ गए। तो ये कुछ टेक्निकल एरर थी जो उसको अब क्लियर कर लिया गया है। यानी पिछले 14 महीने से जिस तरह से उसका कस्टमर बेस जो कम हो रहा था उसमें और इजाफा हो गया है, और एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। टेलीकॉम बाजार में जियो की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, यानी 410.7 मिलियन कस्टमर के साथ में 35.43% का मार्केट शेयर है जियो के पास, जो बाज़ार में नंबर 1 का खिलाड़ी है।
और टेलीकॉम बाज़ार में सेकंड नंबर पे एयरटेल है जिनके पास 344.6 मिलियन का कस्टमर बेस है और 29.72% का मार्केट शेयर है। और तीसरे नंबर पर वीआई है जिनके पास 281.9 मिलियन की कस्टमर बेस है और 24.32% का मार्केट शेयर है। लेकिन इसमें लगातार कमी हो रही है, ये गिरावट हो रही है। और टोटल प्राइवेट कंपनियों के पास 89.47% का मार्केट शेयर है, जबकि सरकारी कंपनियों के पास यानी जिसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल है 10.53% का ही मार्केट शेयर है। यानी 90% की पूरी जो है मार्केट के ऊपर कब्जा प्राइवेट कंपनियों का है, सिर्फ 10% पे ही सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो है वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसका कस्टमर बेस लगातार घट रहा है और उसके सारे कस्टमर जो है वो जियो में ऐड हो रहे हैं और अब एयरटेल भी ऐड कर रहा है उनके कस्टमर को। और यही लगातार जो है माहौल बिगाड़ रहा है। उसके पीछे वजह है इसकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे कंपनी को। और सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है वो है उनके पास पैसे की फंड नहीं है उनके पास, और फंड वो रेज नहीं कर पा रहे। और काफ़ी न्यूज़ निकल के आती है लेकिन अभी भी कोई बड़ा फंड उनको मिल नहीं पाया और इसी वजह से जो है कि इसमें माहौल इनका बिगड़ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी इनके कस्टमर बेस को ये रख नहीं पा रहे अपने पास। और एक दूसरी और बड़ी बुरी खबर निकल कर आई है, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने बकाया एजीआर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर गए, जो 31 मार्च 2021 को चुकानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया एजीआर के लिए 10 साल का समय दिया हुआ इनको। जो आपको पता है एजीआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहाँ से इन्होंने कहा था कि इतना एजीआर हम चुका नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 10 साल का समय दिया था। लेकिन कहा था कि टोटल एजीआर का 10% आपको 31 मार्च 2021 तक जमा कराना है। लेकिन दोनों ही कंपनियां इसको नहीं चुका पाई और वो डिफ़ॉल्ट कर गई। और ये भी एक बहुत बुरी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। और इससे एक बात और समझ में आ रही है कि इनके पास फंड की बहुत ही ज़्यादा कमी है और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जिस तरह से भारतीय एयरटेल ने भी बकाया चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर गए तो उससे एक बात समझ में आ रही है कि उनकी सेहत में भी असर हो चुका है। और टेलीकॉम सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एक तो कंपटीशन के मामले में उनको उतनी पैसे नहीं मिल पा रहे, उनके जो खर्च है उसके सामने उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। और इसी की नतीजा यह है कि अपना एजीआर नहीं चुका पा रहे वो। और इसी वजह से लगातार इनके कस्टमर बेस में जो कमी आ रही है और साथ में जो उनके खर्च है उस खर्च को पूरा नहीं कर पाने की वजह से लॉस में जा रहा है टेलीकॉम बिजनेस। और ये बहुत ज़्यादा दो बुरी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसकी वजह से लग रहा है कि आगे इसमें और ज़्यादा गिरावट की अब संभावना बन रही है। जो तेज़ी थी वो रुक सकती है। तो एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल को भी देखेंगे। अगर हम डेली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस बेयरिश है। तो आने वाले 1-2 दिन में इसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है या फिर थोड़ी तेज़ी बन सकती है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ निकल कर आई उसके हिसाब से गिरावट की ही संभावना बन रही है। अब जरा वीकली लेवल को देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी न्यूट्रल है। तो इसका मतलब दोनों तरफ की लेंथ बन रही है, लेकिन संभावना गिरावट की है, क्योंकि फिलहाल कोई फर्स्ट फ्रेश अच्छा ट्रिगर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है वोडाफोन आइडिया के पास। बात करेंगे मंथली लेवल की, तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब फिलहाल आने वाले 1 महीने में इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन मार्केट ने साथ दिया और कोई फ्रेश ट्रिगर पॉजिटिव मिला तो कुछ यहाँ से संभावना बन सकती है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी देखेंगे कि गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में कहाँ जाएगा। तो अगर बड़ी गिरावट होती है तो फिलहाल जो इसका फर्स्ट सपोर्ट है वो 9.42 का है। यहाँ से भी स्टॉक अगर नीचे गिरेगा तो फिर सेकंड सपोर्ट पे जाएगा 8.83 के, और वहाँ से भी स्टॉक नीचे जाएगा तो फिर तीसरा सपोर्ट है इसका 8.47 का। यानी अब ये गिरावट में 8.5 तक जाने को तैयार है। लेकिन अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट जो टारगेट है वो है 10.37 का, और स्टॉक अगर उससे आगे दौड़ता है तो फिर जाएगा 10.73 के, और अगर यहाँ से भी आगे स्टॉक जा सकता है तो फिर जाएगा 11.32 तक। तो अभी ये तेज़ी में 11.32 तक जाने की तैयारी इसकी है। इससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं बन सकती, लेकिन गिरावट में ये 8.5 तक भी जा सकता है। तो इसकी फ़िलहाल ये जो रेंज बॉन्ड है, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो वापस नेगेटिव बन चुकी है। एक बहुत ही शानदार, यानी 14 महीने के अंदर पहली बार ऐसा बड़ी खुशी निकल कर आई थी कि वीआई ने अपने कस्टमर को ऐड किया है और वो भी 1.7 मिलियन। लेकिन अब वो खबर फिर से मायूसी में बदल गई है, क्योंकि ट्राई ने अपने डाटा को रिवाइज़ किया और उसमें 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर खोने की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसी से माहौल फिर गमगीन बन गया है। और इस वजह से फिलहाल आपको वोडाफोन आइडिया में नया निवेश करने से बचना चाहिए। इसमें आप फ्रेश अपनी पोजीशन न बनाएं, लेकिन जिसने भी वीआई में निवेश किया हुआ है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। और इसकी अभी फ़िलहाल जो है रणनीति बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसमें जब तक
मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इसमें तेज़ी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि कस्टमर बेस लगातार उनका घट रहा है, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय में तेज़ी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, अगर कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है और सामने कस्टमर बेस जुड़ने लगता है तभी इसमें कुछ फ़ायदा है, तो आपको उसी को देखकर अपना है आगे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। फिलहाल इसमें आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।